तो चलिए देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर टकराव देखा गया। कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। यही नहीं, प्रदर्शन के बाद इन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। जयपुर ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धाबाई के घर के बाहर ड्राइवर पर हमला हुआ। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। जयपुर में एसीबी ने रिश्वतखोर लेबर कमिश्नर समेत 3 आरोपियों के घर से तलाशी में करीब 16 लाख रुपए बरामद किए। जयपुर के गोविंदगढ़ में बलेखण मोड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार लोग सीकर से जयपुर जा रहे थे। मधुरा में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मंत्रिपरिषद के सुझाव के बाद गृह विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पहली और दूसरी लहर में सरकार ने अच्छा काम किया, उसी तरह आगे भी करेगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना की तीसरी लहर से पहले सेठी कॉलोनी स्थित सैटेलाइट अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में 125 बेड इमरजेंसी के लिए उपलब्ध कराए जाने के अलावा राज्य सरकार की ओर से अस्पताल को 90 कंसंट्रेटर दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों का दुर्घटना बीमा होगा। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक 5 से 10 रुपए में 1 लाख की पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आज फिर पेट्रोल 37 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र के तेजा हॉस्टल में एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र डुंगर राम भोपालगढ़ के बुरंशचा गांव का रहने वाला था। जोधपुर पुलिस ने बोरानाडा स्थित एक होटल के पास चाकू लेकर घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश होटल के बाहर लोगों को धमका रहा था। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट के बाद बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता ने सुनील नाम के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर के फलौदी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लंगूर बुजुर्ग महिला के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा है और उसे गले लगाते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व चेयरमैन वेद प्रकाश ने उच्च शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा एसीबी ने सांगोद थाने में घूसखोर कांस्टेबल को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में शादी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह गिरोह नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। कोटा की भामाशाह मंडी में हम्माली का काम करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 4 बदमाशों ने पप्पू पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो मंडी से घर जा रहा था। कोटा के इटावा के राजकीय सीनियर स्कूल का ग्राउंड शराबियों का अड्डा बन गया है। लोगों ने पुलिस से स्कूल ग्राउंड में शराब पीने वालों पर एक्शन की मांग की। कोटा में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म होने की कगार पर है। कोटा के अलग अलग इलाकों के रहने वाले 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है। अब यहां सिर्फ 33 एक्टिव केस हैं। कोटा के अलनिया बांध पर इन दिनों बेहद खूबसूरत दिखने वाले फ्लैमिंगो पक्षियों ने डेरा डाला हुआ है। जून के महीने में हाड़ौती में फ्लैमिंगो की मौजूदगी से प्रकृति प्रेमी भी खासे उत्साहित हैं। कोटा की चंबल नदी में इन दिनों सैकड़ों की संख्या में कॉर्मोरेंट पक्षी डेरा जमाए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में इन कॉर्मोरेंट पक्षियों का झुंड यहां से गुजरा तो वहां पर मौजूद लोगों ने इस दुर्लभ नजारे को देखकर दंग रह गए। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के जोरहरा थाना क्षेत्र में खंभे से बांधकर चोरों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। चोर हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई उसे छोड़ने को तैयार नहीं और उसकी पिटाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। भरतपुर पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक से 23 गौवंश को छुड़ाया। कार्रवाई के दौरान गौ तस्कर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए।
भरतपुर के बयाना जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि पानी की समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो जलदाय विभाग के सामने धरना देंगे। भरतपुर में सफाई कर्मचारियों ने मेयर को ज्ञापन सौंपकर बाहरी कंपनियों को सफाई का ठेका न दिए जाने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो नगर निगम के गेट पर भूख हड़ताल करेंगे। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर में एक महिला ने पति पर अपनी बेटियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि शख्स ने गलत पहचान बताकर उससे शादी की और अब बेटियों के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा है। अजमेर के विनायक ज्वेलर्स के मालिक राजेश सोनी पर शहर के व्यापारियों के साथ करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। एक पीड़ित कारोबारी ने गंज थाना क्षेत्र में जौहरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। अजमेर डिस्कॉम में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 5 जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी ने इस अभियान की खुद मॉनिटरिंग की। अजमेर में पल्स ऑक्सीमीटर खरीद में 77,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने इंदौर निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अजमेर के साबर मेहरू कला मार्ग पर अतिक्रमण के चलते बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है। लोगों ने कांग्रेस युवा नेता सागर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटवाने की मांग की। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। डब्ल्यूएचओ की टीम बंगला नगर पहुंची और यहां घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू किया। बीकानेर दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के बारे में मंत्री को अवगत करवाया। बीकानेर के गंगा शहर में बिल्डिंग हादसे के 5 दिन बाद नगर निगम ने अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। 20 जून को हल्की बारिश में निर्माणाधीन मकान ढहने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक कैबिन में फंस गया। पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोहन गरासिया चोरी के एक मामले में 5 साल से फरार चल रहा था। उदयपुर नगर निगम अब लापरवाही बरत रहे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। निगम ने ठेकेदार के 2 लाख रुपए बतौर जुर्माना काट लिए। निगम की विद्युत समिति ने शहर में औचक निरीक्षण किया था, जहां 8 से 10 जगहों पर रोड लाइटें बंद पाई गई। उदयपुर शहर में स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों की वजह से करीब 87% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, जबकि पूरे जिले में 48% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। उदयपुर के धूणी माता मंदिर पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अहम बैठक हुई, जिसमें वाहन मालिकों की समस्याओं पर चर्चा हुई। उदयपुर में तीसरी लहर को देखते हुए जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। बच्चों को बचाने के लिए मास्क वितरण करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही उदयपुर में रेल यातायात शुरू हो गया है। अब उदयपुर से 11 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। उदयपुर में एक युवक ने भालू की चहलकदमी अपने मोबाइल में कैद कर ली। वीडियो शुक्रवार का है। उदयपुर के पास रामा गांव में पहले भी 1-2 बार भालू देखा जा चुका है। उदयपुर के ग्रामीण इलाके में हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान खरीफ की फसल की बुआई में जुट गए हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से यह बड़ी खबर है, जहां पर वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। अवैध गतिविधियां रोकने पर यह हमला किया गया है। घायल कर्मचारी को लालसोट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि दौसा के खारीवाड़ा गांव में वन विभाग की टीम पर हमला कर वन कर्मियों को बंधक बनाने और रस्सी से बांधकर पहाड़ों में खींचने का मामला सामने आया है। दरअसल वन विभाग के कर्मचारी कृष्ण कुमार और रमेश लालसोट क्षेत्र के खारीवाड़ा में पहाड़ी क्षेत्र की गश्त कर रहे थे। इसी दौरान यह मामला सामने आया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर जयपुर से है। ब्लैक फंगस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। एसएमएस में रोजाना करीब
1400 इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 140 इंजेक्शन ही मिले। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं उनके लिए समस्याएं जो हैं वो जयपुर में बढ़ने वाली हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। अस्पताल को रोजाना करीब 1400 इंजेक्शन की जरूरत है और पिछले 3 दिन की स्थिति यह है कि महज 140 इंजेक्शन ही अस्पताल को मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वजह से अगर मरीज आते हैं ब्लैक फंगस के तो उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। 1400 इंजेक्शन प्रतिदिन की जरूरत है और 140 इंजेक्शन पिछले 3 दिन में मिले हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं वैसे मरीजों की जो ब्लैक फंगस से पीड़ित होंगे। तो वैसे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है राजधानी जयपुर में। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है, क्या वजह है कि इतनी कमी है इंजेक्शंस की? देखिए, अभी जब कोरोना की दूसरी लहर कम हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो भी लगातार कम हो रहे थे, लेकिन क्योंकि मरीजों को जब तक उनका पूरा इलाज नहीं हो जाता तब तक उन्हें बड़ी क्वांटिटी में इंजेक्शन की जरूरत लगातार पड़ती है। हर मरीज के साथ निर्धारित संख्या के अनुसार जो है वो इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एसएमएस अस्पताल में इन दिनों लगातार इंजेक्शन की किल्लत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि आज भी एक भी इंजेक्शन जो है वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाया, जबकि 2 दिन पहले भी जो है वो लगातार इंजेक्शन की कमी जो है वो जताई जा रही है। रोजाना करीब 1400 इंजेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन कल सिर्फ 140 इंजेक्शन उपलब्ध हो पाए। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की किल्लत जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और इसके कारण से जो ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन के बावजूद इंजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी जो है वो इलाज संभव हो पाता है। लेकिन चूंकि जब इंजेक्शन नहीं है तो फिर इलाज में भी लगातार दिक्कतों का सामना जो है वो मरीजों को करना पड़ रहा है और मरीजों को अब इंजेक्शन के लिए इधर उधर भटकना भी पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सप्लाई नहीं हो रही उसके कारण उनकी दिक्कतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहां कभी कभी ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं जो सचमुच हैरान कर देते हैं। ऐसी ही एक जगह है जैसलमेर का चुंधी गणेश मंदिर, जहां लोग अपने आशियाने की फरमाइश लेकर आते हैं।
ये क्या? ये सब पत्थरों से घर क्यों बना रहे हैं? यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? जी नहीं, ये सभी अपने लिए आशियाना बनाने की तैयारी में हैं। घर बनवाने के लिए लोग या तो मिस्त्री से संपर्क करते हैं या फिर आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। लेकिन जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर एक जगह ऐसी है जहां आशियाना बनाने के लिए लोग भगवान गणेश के दरबार में अर्जी लगाते हैं। जी हाँ, चौंक गए ना? बरसाती नदी के बीच बना ये चूंधी गणेश मंदिर है और ये सब दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु। एक विश्वास है लोगों के अंदर, वो ऐसा है कि जो भी अपनी मनौती यहाँ मांगते हैं वो पूर्ण होती है। और कई लोग अपने घर बनाते हैं यहाँ, और कई लोगों ने आके यहाँ पिछले 20-25 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ जब लोगों को देखता हूँ कि आके अपना घर बनाते हैं और बनाने के बाद वो वापस आते हैं कि हमारा घर बन चुका है, तो मतलब एक आस्था बढ़ जाती है लोगों यहाँ पर ये पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं और जो भी मकान यहाँ बनाकर जाता है वो जैसे ही बनाएगा और वैसे ही उसको उसी हिसाब से मकान मिलेगा। हमने भी यहाँ बनाया था और हमारे अब 2 प्लॉट हो चुके हैं। आप मकान बनाते हो यहाँ पे इधर, तो वो आपका भविष्य में आपके लिए उसी टाइप का मकान आपके लिए भगवान गणेश दाता आपके घर में, आपके सिद्धि रिद्धि के दाता आपके घर में आपको ऐसा ही मकान तैयार करके देते हैं। इसलिए आज गणेश जी महाराज, चूंधी गणेश जी के महाराज की हम मान्यता के शुभ अवसर पर हम गणेश जी के जैसलमेर में। इस मंदिर के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मंदिर करीब 1400 साल पुराना है। कहा जाता है चंवद ऋषि ने यहाँ 500 साल तक तप किया था, इसलिए इस स्थान का नाम चूंधी पड़ा था। यहाँ कई ऋषि मुनियों ने तपस्या कर इस स्थान के महत्व को बढ़ाया है। यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है जो गणपति बप्पा से अपने अपने आशियाने के लिए फरमाइश करने पहुँचते हैं। घर बनाने की मान्यता तो ऐसा है, यहाँ पर आप जो कई देख रहे हो घर बने हुए हैं, और लोग घर यहाँ किस लिए बनाते हैं कि अपना घर बन जाओ। मैंने भी आज अपना एक घर बनाया है, तो मैं भी सोचता हूँ मेरे को एक होटल टाइप रूम बनाना है, तो आज बनाया है, तो भगवान करेगा मेरे भी होटल एक अच्छी बन जाएगी। नदी के अंदर जो भी मकान बनाता है तो उसका मकान जरूर बनता है, ये यहाँ के लोगों की श्रद्धा है। मान्यता ये भी है कि हर साल गणेश चतुर्थी से पहले यहाँ बारिश होती है और सभी देवता मिलकर गणेश जी का जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के दोनों तरफ 2 कुएं हैं। कहा जाता है इनमें माँ गंगा का जल आता है। यहाँ से लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है। यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर पत्थरों से घर बनाते हैं ताकि भगवान गणेश उनकी घरवाली मनोकामना पूरी कर सके। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर घर कर गए डर और आशंकाओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गुजरात में एक अनोखी मुहिम शुरू की है। गांव के प्रभावशाली लोगों की मदद से शुरू किए गए इस अभियान का असर बेहद सकारात्मक है। गुजरात के कुछ इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति थी। लोग टीका लेने से झिझक रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने बड़ी समझदारी से इस मुसीबत का तोड़ निकाल लिया, जिसका असर है कि अब लोग बेझिझक घरों से निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। हम लोग ने शेरुल्लाइल मौज़म में जो हमारा महीना है रोजे का, उसमें रात को सब ने जमा होके ये कैंप के अंदर वैक्सीनेशन लिए। तो अपील करता हूँ कि सब लोग जरूर ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द ले ले ताकि हम ये महामारी को हरा सके। दरअसल गुजरात के पंचमहाल और साबरकांठा जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में लोग टीका लेने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जानकारी का अभाव है, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें समझाने के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला, जिसके तहत पहले तो वहां के प्रभावशाली लोगों की मदद से स्थानीय लोगों को कोरोना वैक्सीन के बारे में सटीक जानकारी दी गई और फिर उन इलाकों में रात के वक्त वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। पूजा के बाद भी ये लोग कोऑपरेट करते हैं कि साहब रस्सी टीका लगवाना है। इसीलिए जो सरकार द्वारा जारी की गई सूचनाओं के मुताबिक वो टाइम फ्रेम में देर रात तक भी हम वैक्सीनेशन करते हैं और ये लोग कोऑपरेट करते हैं। ये तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां रमजान के वक्त से ही रात में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। साबरकांठा, पंचमहाल जैसे कई जिलों में आज ये तस्वीरें आम हैं। अब यहाँ लोग खुद ही मान रहे हैं कि टीके को लेकर उनकी आशंकाएं दूर हो गई हैं और वो अब अपने घर वालों को भी टीका लेने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लेकर आ रहे हैं।
हमारे धर्मगुरु और आगे वालों ने हमको बताया वैक्सीन अत्यंत जरूरी है। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन हमने ले चुके हैं। सबको घर घर जाके समझाया है कि भाई अभी ये वैक्सीन लेना जरूरी है और इसको लेने से बहुत आगे जाके भी फायदा है। अभी पहला डोज तो लोगों ने ले चुके हैं। अभी हम नाइट में भी, रात को भी लोगों को वैक्सीन दिलाने के लिए आगे कर रहे हैं। रात्रि वैक्सीनेशन कैंप का कॉन्सेप्ट गुजरात के कई जगहों पर हिट हो रहा है। दिन की मशरूफियत के बाद स्थानीय लोग आराम से टीका ले रहे हैं। उम्मीद है अगर यही रफ्तार कायम रही तो आने वाले वक्त में गुजरात टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।